गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। आपका साइंस का सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। हिंदी में इसका मीनिंग है सूक्ष्म जीव। फ्रेंड का मीनिंग है आपका दोस्त और एंड फो का मीनिंग है दुश्मन। यानी आपने इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है, और ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है जो आपके मित्र हैं। मित्र का मतलब क्या है? जो आपके लिए लाभदायक हैं। एंड फो का मीनिंग हो गया दुश्मन, यानी जो आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपने अपने आसपास बहुत से प्रकार के पेड़ पौधों को, जानवरों को देखा है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी सजीव जीव हैं, जिनको आप देख नहीं सकते हैं, जिनको आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी इनको देखने के लिए आपको किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो जिनको आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हो, तो उन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, उसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। ठीक है, याद आपने इसको इंग्लिश में याद करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर वो दे रहा है कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जैसे आजकल का टाइम है, मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेस। तो आजकल जैसे टाइम है, तो आजकल के टाइम पे आपने देखा होगा कि जैसे आपने रोटी, अगर उस पर मॉइस्चर है, मॉइस्चर का मतलब क्या है? हल्की सी वो गीली है और वो कुछ टाइम के लिए आप रख देते हैं, तो उस पर आप देखते हैं कि आपका वाइट या भूरा वाइट रंग का कुछ उसमें लग जाता है, जिसको आप गढ़वाली में हम बोलते हैं कि रोटी पे कुएड़ लग गया साहब। ठीक है ना, तो ये आपकी रोटी को जो खराब कर रहा है या ब्रेड को खराब कर रहा है। जब आप दुकान से ब्रेड लेते हैं तो उसमें देखते हैं हम कि ब्रेड सही है या नहीं है, तो हम देखते हैं कि उसमें भी कुछ वाइट या ब्राउन का कुछ लग जाता है। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। ठीक है ना, अगर आप उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको देखा जाता है, तो उसमें कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर, इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको बोला जाता है ब्रेड मोल्ड। ठीक है, अगर आप सूक्ष्मदर्शी में उस ब्रेड में से उसको अलग करके ऑब्जर्व करते हो, तो आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देंगे। ठीक है, ठीक है। हमने इस चैप्टर में इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही प्रकार का नहीं होगा, बहुत सारे प्रकार के होंगे, उनके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स को हम देखेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं जीवाणु, जीवाणु के बारे में आपने सुना है। फंगी यानी शैवाल, कवक। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आपका एक अलग ग्रुप है जिसमें अमीबा वगैरह आता है। एल्गी, एल्गी में आपके शैवाल आते हैं। और इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं वायरस। ठीक है, तो इसको अगर हम 4 मेजर ग्रुप्स की जगह में 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा बैक्टीरिया, दूसरा हो जाएगा फंगी, तीसरा हो जाएगा प्रोटोजोआ, चौथा हो जाएगा एल्गी, और पांचवा हो जाएगा वायरसेस। अब यहाँ पर उसने ऐसा क्यों लिखा है कि 4 मेजर ग्रुप्स में हमने इनको एक साथ में रखा है, और वायरसेस को उसने इंक्लूड भी कर रहा है लेकिन उसको अलग भी रख रहा है? इसका एक रीज़न है कि जो वायरस है वो ऐसा सूक्ष्म जीव है जो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। ठीक है, इन दोनों के बीच का लिंक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग मतलब जो सजीव और निर्जीव जीवों के बीच की कड़ी है। ठीक है, इसलिए इस वायरस को अलग रखा गया है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है?
इसका मीनिंग ये है कि इस वायरस में कुछ लक्षण ऐसे पाए जाते हैं जो सजीवों के होते हैं, और इसमें कुछ लक्षण ऐसे भी पाए जाते हैं जो निर्जीव चीज़ों के होते हैं, निर्जीव जीवों के होते हैं, ठीक है। और एक सिंपल सा इसका वो बताया जाता है कि अगर वायरसेस को आप उनकी फेवरेबल कंडीशन में रख करके, स्टोर करके रख सकते हैं लैब में, ठीक है, और लाखों सालों तक ये वैसे ही रह जाएंगे, ठीक है। अगर इनको फिर से कोई नया जीव मिलता है जिस पर ये अपना भोजन, जिससे ये अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, तो ये फिर से आपका जीवित हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, लाखों वर्ष तक। अब ये तो नहीं होगा कि हमें हमारी फेवरेबल कंडीशन में रखा जाए और हम लाखों साल तक जीवित रह सकते हैं। इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया, अलग कैटेगरी में रखा गया। और इसमें सजीवों के लक्षण क्या है, सजीवों का लक्षण ये है कि जैसे इसको इसका भोजन या इसकी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये तुरंत उस पर अटैक करता है और अपनी संख्या में वृद्धि करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपनी वृद्धि करता है, इसलिए इसको अलग ग्रुप में रखा गया है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी है, ये चारों जो है, चारों ग्रुप्स ऐसे हैं कि जिसमें केवल सजीव के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है ना। और जो ये वायरसेस होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। कहाँ पर, जो आपका होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म का मीनिंग यह है कि जैसे आजकल आपने एक वायरस का नाम सुना है, कोविड-19, ठीक है। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म उसका कौन हो गया, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। होस्ट ऑर्गेनिज्म अभी उसके लिए कौन है, ह्यूमन बीइंग, यानी हम लोग उसके लिए होस्ट हैं। अगर कहीं से वायरस आपके संपर्क में आ जाता है तो हम उसके लिए एक ऐसा घर बनाते हैं कि जहां उसको भोजन मिल रहा है, उसके रहने के लिए बहुत ही मतलब एक किस्म से 5 स्टार कंडीशन उसको मिल रही है, वो आराम से हमारे शरीर में रह सकता है। इसीलिए ये आपका वायरस इतनी ज़्यादा आपका फैल रहा है, ठीक है ना। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, जिसके अंदर वो अपना जीवन यापन संपन्न करता है, ठीक है ना। वो क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं आपके होस्ट ऑर्गेनिज्म, क्या क्या हो सकते हैं। वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, यानी वायरस जो है बैक्टीरिया पे अटैक कर सकता है, किसी प्लांट पे अटैक कर सकता है, और किसी एनिमल पर भी अटैक कर सकता है। तो बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है, प्लांट पे अटैक कर रहा है, और एनिमल पे अटैक कर रहा है, ठीक है। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके कारण आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि इसको वायरल फीवर हो गया है, या इसको क्या ठंड लग गई है, ठीक है, फ्लू हो गया है, कफ हो गया है, यानी खांसी वगैरह हो गया है। तो ये आपके वायरस के कारण हो जाता है। और कुछ ऐसी बहुत, ये तो नॉर्मल डिजीजेस हैं, ये नॉर्मल डिजीजेस आपके जैसे बरसात के टाइम पे फीवर आ जाता है, या ठंडियों के टाइम पे आपको एकदम से सर्दी जुकाम पकड़ जाता है, ठीक है, या खांसी हो जाती है। तो ये तो नॉर्मल आपकी डिजीजेस है, इसमें ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनके कारण बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीजेस होती है, जैसे पोलियो के बारे में आपने सुना होगा, पोलियो ड्रॉप्स के बारे में आप सुनते हैं, ठीक है ना, कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाए बच्चों को। तो क्यों पिलाए जाते हैं कि पोलियो ड्रॉप्स इसलिए पिलाए जाते हैं कि ताकि उस बच्चे को जिसको हमने पोलियो ड्रॉप पिलाई है उस पर ये बीमारी ना हो। अगर पोलियो किसी पर हो जाता है तो उसके शरीर का सही तरीके से विकास नहीं हो पाता है, ठीक है ना, वो चल नहीं पाता है, या हाथ पैर में उसके कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। या चिकन पॉक्स आपने, ये बीमारी भी आपने सुन रखी है, जो जिसमें आपके शरीर में क्या हो जाते हैं, दाने टाइप के हो जाते हैं, ठीक है ना। डिजीजेस लाइक डिसेंट्री, पेचिस लग जाते हैं, एंड मलेरिया वाली बीमारी है, ये किसके कारण हो रही है, प्रोटोजोआ। ये जो ऊपर वाली बीमारी आप देख रहे थे जिसमें आपके ये चीज़ें आ रही है, जिसमें आप क्या, सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गए, आपके खांसी हो गया, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गए, ये वायरस के कारण हो रही है, ठीक है ना। इसमें आपने ये नहीं मिला देना कि ये बैक्टीरिया के कारण हो रही है या फंगी के कारण हो रही है, ये केवल वायरस के कारण हो रही है डिजीज। अब सेकंड उसमें जो पैराग्राफ में वो दे रहे हैं, डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर काउज्ड बाय प्रोटोजोआ। डिसेंट्री यानी पेचिस किसी को लग गया है तो वो किसके कारण हो रहा है, प्रोटोजोआ के कारण। मलेरिया नामक बीमारी का नाम आपने सुना होगा कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, लेकिन मच्छर में ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो कि किस ग्रुप का है, प्रोटोजोआ ग्रुप का है। अगर वो उस मच्छर के अंदर है, मॉस्किटो के अंदर है, तो आपको मलेरिया हो जाता है, ठीक है ना। टाइफाइड के बारे में आपने सुना होगा, टाइफाइड फीवर के बारे में, टीबी जिसको बोलते हैं,
और ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आपने सुना होगा, टाइफाइड फीवर के बारे में सुना है, और ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आपने सुना है, टीबी। ये सारी क्या हैं, ये दो जो बीमारियां हैं ये किसका एग्जाम्पल है, बैक्टीरियल डिजीजेस का, ठीक है ना। और कुछ बीमारी के बारे में आपने थोड़ा बहुत क्लास 6 में पढ़ा होगा, क्लास 7 में भी इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं आपके लिए। बैक्टीरिया का डायग्राम, यहाँ पर आपको हल्के घूमे हुए स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको स्पाइरल स्ट्रक्चर हैं, और ये आपके राउंड शेप में हैं, थोड़े लंबे हैं, बेलनाकार जिसको बोल सकते हैं, तो बेलनाकार हो सकते हैं, आपके स्पाइरल हो सकते हैं। स्पाइरल मतलब जैसे आपके सांप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उस टाइप का हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। ये तो किसके एग्जाम्पल बता रखे हैं उसने, स्ट्रक्चर बता रखे हैं बैक्टीरिया के। यहाँ पर दूसरा बता रहा है वो किसका, एल्गी का। जो 4 आपके मेजर ग्रुप है उनके उसने यहाँ पर कुछ डायग्राम्स आपको दे रखे हैं। तो एल्गी का उसने एग्जाम्पल दे रखा है, क्लेमाइडोमोनास, दूसरा दे रहा है स्पाइरोगायरा, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको ऐसे दिखाई दे रहा है 2 आंखें हैं, एक मुंह है, ठीक है। यहाँ पर उसमें पेट में शक्तिमान वाला चक्र है, इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है, ये 2 उसकी चुटिया है ना, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, क्लेमाइडोमोनास। हो सकता है अगर आप हमारी लैब में हो ये स्लाइड तो हम देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा इसका है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा आपका इस तरीके से स्पाइरल शेप में रहता है और ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। इसको भी हम स्लाइड की हेल्प से देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास किसके एग्जाम्पल हैं, एल्गी के। ये किस ग्रुप में आ रहे हैं, एल्गी के। आपको यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रहा है ना एल्गी में, तो ग्रीन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब इसमें इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। आपने सुना था ना पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं, ठीक है। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में आपके क्या आते हैं, अमीबा आता है। इसका जो सबसे फर्स्ट एनिमल है इसमें अमीबा, सबसे सिंपल एनिमल, ठीक है, अमीबा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि कोई भी इसको बना सकता है कहीं से भी। इसके स्ट्रक्चर में ये नहीं है कि इसका आँख इधर है, नाक है, मुंह है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप किसी भी शेप में इसको आसानी से बना सकते हैं। बस इसमें आपने क्या दिखाना है, एक बीच में एक केंद्रक दिखाना है, ठीक है, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स मतलब खाद्य रिक्तिकाएं। खाद्य रिक्तिकाएं का मतलब क्या होता है, यह जब भोजन को पकड़ता है तो भोजन को पकड़ने के बाद इसके भोजन का पाचन करने के लिए शरीर के अंदर ले जाता है, तो वहाँ पर एक राउंड शेप का कुछ बन जाता है जिसको हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं। धीरे धीरे करके भोजन का पाचन होता है, उस भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं उसके शरीर को मिल जाते हैं, उसके बाद वो उसको बाहर फेंक देता है। तो इसी एक ही कोशिका में सारी क्रियाएं संपन्न होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। यहाँ पर आपको दूसरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है पैरामेशियम का, यह है प्रोटोजोआ, ठीक है। ये किस में आता है, प्रोटोजोआ में आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका फंगी के एग्जाम्पल हैं, ये 3 उसने एग्जाम्पल दे रखे हैं। ब्रेड मोल्ड जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके रोटी पर आपका जो भूरे रंग का जो पदार्थ लगा रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, फंगी बोला जाता है। बरसात के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक प्रकार का आपका फंगस ही है, ग्रीन कलर में होता है। और एस्परजिलस, ये आपके 3 एग्जाम्पल किसके हैं, फंगी के हैं। इसके अलावा जो आपका 5th ग्रुप आता है वायरस, ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, वायरस। ये वायरस के स्ट्रक्चर है, ठीक है। थैंक यू।